एक बड़ी जानकारी, अगली किस्त पर बड़ी जानकारी करना होगा ये जरूरी काम, यानी किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना। यहाँ पर देखिएगा, अगर आपके खाते में नहीं पहुँचे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2000 तो करवा ले ये काम, वरना नहीं मिलेगा योजना का लाभ। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जरूरी समाचार है किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए। चलिए जानते हैं किसानों के लिए आई हुई जरूरी समाचार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 28 फरवरी 2024 को 12 करोड़ से भी अधिक किसानों के खाते में 16वीं किस्त का पैसा भेजा गया था, लेकिन पैसा केवल 9 करोड़ को ही पहुंचा, खाते में पहुंच गया। बाकी करोड़ों किसानों के खाते में अभी भी 16वीं किस्त का पैसा नहीं पहुँचा है। तो ये जानते हैं कि आखिर 16वीं किस्त का पैसा क्यों नहीं पहुँचा, कितने किसान इससे बाकी रह गए। तो यदि आप एक किसान हैं, आपका पैसा बाकी रह गया तो वीडियो पूरा देखिए। बताया जा रहा है कि काफ़ी किसान अभी विभाग द्वारा बताई गई सभी जानकारी सही से फॉलो नहीं किए हैं। तो आइए जानते हैं कितने किसान का लिस्ट में नाम है, कितने किसान का नहीं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप गूगल पे आइए। गूगल पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, गूगल या क्रोम ब्राउज़र किसी भी ऐप में आप जाइए। वहाँ पर जाने के बाद में क्या लिखना है आपको, एक छोटी सी चीज़ पीएम किसान। जैसे कि आप पीएम किसान योजना लिखेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने है, जो कि यहाँ पर देखिएगा, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान देकर ही उस पर कीजिएगा। देखिए सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है, जो कि ये सब आपके सामने आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए कुछ जानते हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जानकारी है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कुछ जानकारी है जो किसानों के लिए बताई गई है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर किसानों के लिए क्या ऐसी बात है जो बताई गई है। चलिए जानते हैं। हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 16 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 28 फरवरी 2024। ये बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का पैसा किसानों के खाते में 28 फरवरी 2024 को जारी हो गया। पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर 1552610111243606। यहाँ पर देख सकते हैं। KYC इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर OTP बेस्ड KYC अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट CSC सेंटर बाय मी कंटेंट बायोमेट्रिक बेस्ड KYC। यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं या तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर KYC की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बस 2 मिनट के अंदर आप KYC करवा सकते हैं। KYC करने के लिए आपको ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगेगा। जो भी आपका सर्विस सेंटर ग्राहक सेवा द्वारा 10-20 रुपया ले वही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि KYC करने का जो प्रक्रिया है वो निःशुल्क है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। चलिए और नीचे चलते हैं और जानते हैं। तो नीचे हमने आया तो सबसे पहले हमें एक ऑप्शन मिल जाता है KYC का। यहाँ से हम जान सकते हैं KYC के लिए। चलिए जानते हैं KYC कैसे करना है। हमने यहाँ पर आया तो KYC के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद OTP आएगा, OTP फिल कर देंगे। उसके बाद चलिए जानते हैं कि हमें अपना स्टेटस कैसे देखना है। तो हमारे सामने यहाँ पर आ जाता है बेनिफिशियल लिस्ट। चलिए बेनिफिशियल लिस्ट पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे कि मैंने बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक किया तो हमारे सामने 5 चीज़ आ गया, जो 5 चीज़ मांग रहा है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 चीज़ क्या मांग रहा है। यहाँ पर देखिएगा, ये 5 चीज़ आपसे मांगेगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बोल रहा है आप किस राज्य के रहने वाले हैं भारत के। उसके बाद बोल रहा है जिस राज्य के रहने वाले हैं उसका ज़िला क्या है। उसके बाद पूछ रहा है उसका ब्लॉक क्या है। उसके बाद पूछ रहा है तहसील क्या है। उसके बाद बोल रहा है गाँव क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना भरता हूँ किस राज्य का रहने वाला हूँ। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारा ज़िला मांग रहा है, चलिए हमारा ज़िला भर देता हूँ। यहाँ पर हमारा ज़िला जो मांग रहा है। उसके बाद हमसे हमारा तहसील मांग रहा है, चलिए मैं अपना तहसील भर देता हूँ। ब्लॉक मांग रहा है, चलिए मैं अपना ब्लॉक यहाँ पर भर देता हूँ, जो कि हमसे हमारा ब्लॉक मांग रहा है। गांव मांग रहा है, चलिए मैं आपसे अपना गांव भर देता हूं। साथ ही यहाँ पर बोलता है कि आप गेट रिपोर्ट आगे बढ़ें, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं चूतिया बना रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं ज़रा ध्यान से। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर क्या लिखा है, बेनिफिशियल लिस्ट 10 तारीख 3 महीना 2024 5:09 शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा ये सभी चीज़ें हमने आपको दिखाया। ये देखिएगा राज्य हो गया, ज़िला हो गया, तहसील हो गया, ब्लॉक हो गया, गाँव हो गया, टाइम हो गया,
आगे बढ़ने की प्रक्रिया होगी। और यहाँ से चाहे तो हम बैक भी हो सकते हैं, यहाँ से हम चाहे तो बैक भी हो सकते हैं, तो हमें बैक नहीं होना है। यहाँ पर हमने चारों पाँचों आपको दिखाया। उसके बाद क्या करना है हमें, आपको हम बताते हैं कि गेट रिपोर्ट का जो ऑप्शन लिखा है, जैसे कि जो लिखा है GET REPORT यानी गेट रिपोर्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया है, पर देखिएगा यहाँ पर गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारा ऑप्शन पूरा हो गया। चलिए मैं थोड़ा स्क्रॉल पर करके नीचे आता हूँ। देखिएगा ये हमारा पूरा हो गया। साथ ही हमसे बोल रहा है कि यदि आपका 50 नामों में नहीं मिलता है तो इन नामों में से ढूंढ सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 यानी लगभग 250 से 300 लोग हमारे गांव में हैं लाभार्थी जो कि इसका लाभ उठा रहे हैं। यहाँ से आप अपना आसानी से चेक कर सकते हैं। नाम वाइज सर्च हो जाएगा। जैसे कि आपका ए से आता है तो आप अपना ए में ढूंढ लीजिए, यस से आता है तो अपना यस भी ढूंढ लीजिएगा। इस तरह ढूंढने में आपको बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिस्ट भी हमने चेक करके दिखा दिया किस तरह आपको लिस्ट चेक करना है। लिस्ट चेक करने में भी आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, जो कि आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। मोबाइल से चेक करने के लिए भी आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए और जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर हम आकर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे सामने आ गया। बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए जो सबसे पहले बोल रहा है इंटर रजिस्टर नंबर। आपका मोबाइल नंबर जो है इंटर रजिस्टर नंबर डालिए, कैप्चा कोड डालिए, या तो आप इस पर कन्यू रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहा है, मैं बताता हूँ। मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, कैप्चा फिल करना पड़ेगा। उसके बाद या तो आप अपना आधार नंबर डाल के इसको ढूंढ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ क्या क्या बोल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन के अंदर देखिएगा, सबसे पहले मोबाइल नंबर, दूसरा आधार नंबर, मोबाइल नंबर, कैप्चा या कैप्चा है ये बैक कर सकते हैं। और आगे बढ़ना है तो आपको गेट मोड पर क्लिक कर देना होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए बता रहा है आप कितना इंस्टॉलमेंट पा चुके हैं, कितना इंस्टॉलमेंट नहीं पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपके सामने फिल हो जा रहा है। देख सकते हैं 100% वर्क करने वाला ये है। यहाँ पर हमने दिखा है 100% ये काम करेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ये काम नहीं करेगा तो हम क्या करें, लेकिन जिस तरह हमने आपको बताया इस तरह आप ट्राई करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है जैसे कि कुछ लोगों ने भी गलत तरीके से PM किसान योजना का लाभ लिया था, तो ये बता रहा है ऑनलाइन रिफंड कीजिए। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, सबमिट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा पेमेंट रिफंड इंडिविजुअल फार्मर आ गया कि आप पैसा रिटर्न कर सकते हैं। इंटर ये वैल्यू आपको डालना होगा, या तो मोबाइल नंबर डालिए या तो कैप्चा डालिए। उसके बाद यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक करें तो आप ऑनलाइन पैसे भी रिफंड कर सकते हैं यहाँ से, वरना आपको भी दिक्कत हो सकता है। यहाँ से हेल्प डेस्क है। उसके बाद किसी यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो चल रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको चाहता हूँ कि आप पूरा समझ सकें, आपको किसी तरह तक दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा हेल्प डेस्क जो है, कुछ लोग बोल रहे हैं हेल्प डेस्क का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं कि हेल्प डेस्क का मतलब क्या होता है, जो कि कुछ लोग पूछ रहे हैं। तो हेल्प डेस्क का मतलब होता है आप किसी भी तरह का यदि आप संपर्क कर सकते हैं, गलतियाँ हो गई तो उससे जानकारी पूछ सकते हैं। तो वीडियो